है, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन सबको आप ये बराबर से पूरी ईमानदारी से ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये जानकारी आप जितनी ज्यादा तक पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा आप खुद आगे जाएंगे और न जाने किसकी किस रूप में आप मदद कर दें। तो इसी सोच के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। उसका के मेरा नाम है, मैं सप्लीमेंट एडवाइजर भी हूँ। ये मेरा एक साइड, आई वुड से कि ये मेरा एक इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक है, जिसको कहते हैं ना कि जिस चीज का शौक होता है तो बंदा उसके बारे में जानकारी भी रखता है और उसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी भी लगाता है उसको पाने के लिए। तो ये मेरी खुद की एक शुरू से बचपन से शायद मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है इन सब चीजों में, हेल्थ, फिटनेस, बॉडी में हमारे क्या चीज किस तरह से होती है। शायद अगर ये ना करती तो डॉक्टर बन जाती। खैर एनवी शॉपी ने मुझे डॉक्टर उषा का खिताब दे दिया है। एनीवेज, तो उषा के मेरा नाम है। मैं आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज आप शायद एक अलग नजरिए से इस प्रोडक्ट को देखें और आप रियलाइज कर सकें कि हम सबके लिए कितना ही ज्यादा जरूरी है ये प्रोडक्ट जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। लेकिन हमेशा की तरह प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं उसको क्यों लेना जरूरी है और क्या प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं या क्या उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई। क्योंकि अक्सर ये सवाल मेरे सामने भी आता है कि आज से 100 साल पहले तो सप्लीमेंट नाम की कोई चीज होती नहीं थी, तब लोग कैसे जिंदा रहते थे, तब लोग क्यों नहीं बीमार पड़ते थे, आज क्यों इतनी बीमारियां हो रही है, आज क्यों लोग इतना परेशान हो रहे हैं, इतनी इतनी दवाइयां ले रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं। ये सारे सवाल बेशक आप सबको भी बहुत परेशान करते होंगे, मे बी आज के सेशन में इन सब सवालों का जवाब आपको मिले। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या सब कुछ चल रहा है इस वक्त और क्यों हमें अपनी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो मैं अपनी ही कंट्री पे फोकस रहूंगी। इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा एक पूरा मैं एक वो पढ़ रही थी, क्या बोलते हैं, एक सर्वे की स्टडी मैं ले रही थी, तो उस सर्वे में ये चीज फाइंड आउट हुई कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, वो सबसे ज्यादा है कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं। आप सब भी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया एक्सप्लोर एक्सप्लोर करते करते देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे, जवान जवान लोग एकदम से खत्म हो रहे हैं। क्या रीजंस हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? परेशान भी हो जाते हैं हम अक्सर ऐसे वीडियोस एंड ऑल देख करके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत आम हो चुकी है, डायबिटीज, अस्थमा बहुत ज्यादा है। डायबिटीज तो मतलब छोटे बच्चों तक को इंसुलिन लग रहे हैं। मैं मतलब कभी कभी परेशान सी भी हो जाती हूँ ये सारे आंकड़े पढ़ के, जब मैं इन सब चीजों को स्टडी करती हूँ। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे हेल्दीएस्ट डाइट्स अवेलेबल है, एक तरह से देखा जाए हम लोग का जो सब्जियां और जो जिस तरह के खाने हमारे घरों में बनते हैं वो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, वैरायटी ऑफ स्पाइसेस हम लोग के डाइट में जाते हैं। बट फिर भी हम सब ये इन प्रॉब्लम्स में क्यों इतने ज्यादा आ चुके हैं, ये सब क्यों हो रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट अगर इन प्रॉब्लम्स की बात करूं, ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स गिनाई हैं, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या अस्थमा है, ये सब लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स है। दैट मीन्स लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए अगर आप अपना खान पान और लाइफ स्टाइल चेंज कर दें, यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट्स के ऊपर अगर आप आ जाते हैं, तो आप 90% से भी ज्यादा इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को रिकवर कर सकते हो, यानी आप इससे छुटकारा पा सकते हो। कोलेस्ट्रॉल इसमें से एक सबसे अहम प्रॉब्लम है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होने के बाद अगला जो नंबर लगता है वो हार्ट के ऊपर लगता है। क्यों? क्योंकि उसके भी रीजंस मैं आगे आपको बहुत डिटेल में लेके जाने वाली हूँ। तो दिस इज द मेन थिंग। ये मेन खास बात ये है कि हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा बीमारियां हैं वो लाइफ स्टाइल बिगड़ने की वजह से, एटमॉस्फेयर खराब होने की वजह से, या मे बी मिलावटी खाना खाने की वजह से हो चुकी है। तो अब हम क्या करें? एनीवेज, पहले हम आगे बढ़ते हैं कि हमें सप्लीमेंट की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। तो उसका रीजन जो पिछली मैंने एक स्लाइड दी थी आपको कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक बार और समझेंगे। कि सबसे बड़ा जो एक मेजर इशू होता है कि वो होता है न्यूट्रिशन गैप। यानी जो हमारा जो भोजन है, जो हम सुबह से लेकर रात तक हम जो भी मील्स लेते हैं, उसमें हमारे प्रॉपर तरीके से जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशंस नहीं जा पाते हैं।
यानी जितना प्रोटीन आपकी जिस मात्रा में आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली दिन भर में आपको इनटेक करना चाहिए, आप उतना नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप अनअवेयर हो। ये भी एक रीजन होता है कि हम अनअवेयर ही, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अभी आप मैं किसी से पूछूं कि आपका अगर 80 किलो का वजन है तो आपको दिन भर में कितना प्रोटीन लगेगा, तो मे बी आपको नहीं उसका आंसर मालूम हो। और ये चीज मैंने आजमाई हुई है कि एक डॉक्टर से पूछा जो जनरल फिजिशियन थे, उनका पूछा, वो भी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें ये तो मालूम है बुखार में ये दवा लिखनी है, उल्टी दस्त में दवा लगनी है, लेकिन बॉडी में मील के थ्रू, खान पान के थ्रू क्या पौष्टिक तत्व किस मात्रा में जाने चाहिए, इवन कुछ जो जनरल फिजिशियंस है, मैं डाइटिशियंस की और उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल जो एक जनरलाइज्ड वे में बात करके आपको बता रही हूँ। तो अनअवेयरनेस सबसे बड़ा एक रीजन है। अलावा उसके हमारे रिलीजियस मैटर्स भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे धर्मों में बिल्कुल प्रोटीन किसी भी वे में कैसे खाएं आप, क्या बोलते हैं, आप नॉन वेज नहीं लेते हो, आप एग्स नहीं लेते हो, बहुत सारे धर्मों में दूध भी नहीं लेते हैं, मतलब बिल्कुल प्लांट, एवरीथिंग शुड बी प्लांट बेस्ड। तो बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन होते हैं जो आपको प्योर फॉर्म में नॉनवेज आइटम्स में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस में फिर उनका इनटेक, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है, जो कि पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं होती है। और ये भी एक बड़ा रीजन बनता है, क्योंकि फिर आप उस मात्रा में बाकी दालें, चना या टोफू, अगर मैं पनीर, अगर मैं प्रोटीन के सोर्सेज की बात कर रही हूँ, तो वो हम नहीं ले पा रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है, न्यूट्रिशंस गैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें अलग अलग तरह की रिलेवेंट हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लीमेंट, हमारी गट हेल्थ, यानी हमारी जो पाचन क्रिया होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारे जो मील है आज की तारीख में, हम लोग बड़ा क्विक एंड रेडीमेड खाना खाते हैं। पैकेट खोला, बिस्किट खा लिए, पैकेट खोला, इंस्टेंट जो होते हैं ना, 2 मिनट में रेडी वाले, एमटीआर की इडली बना ली, एमटीआर का ढोकला बना लिया। तो हम ये सोचते ही नहीं है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं। तो एक तरह से हम उस वक्त अपना टाइम तो बचा रहे हैं, बट सेहत को दांव पे लगा रहे हैं, और ये हो रहा है। ये इश्यूज जो मैंने पिछली स्लाइड में गिनाए हैं वो बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खाने पीने का स्टाइल चेंज हो चुका है। हम जरा सी देर में जोमेटो मंगवा लेते हैं, 10 से आधा घंटा में, 10 मिनट से आधा घंटा में हमारे घर पे बना बनाया मस्त सा खाना डिलीवर हो जाता है, टेस्टी भी होता है, अच्छा भी लगता है। बट उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए होटल्स वाले किस तरह से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने फूड कलर्स डाल रहे हैं, कितना उसमें टेस्ट डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल टेस्ट डेवलपर्स डाल रहे हैं। मैं इस इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है कि ग्रेवीज जो है एक एक महीने पहले बना के रख दी जाती हैं, और उन्हीं ग्रेवीज से, एक ही ग्रेवी से 10 तरह की अलग अलग डिशेस तैयार कर देते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप कितना रखा हुआ और किस तरीके का खाना खा रहे होते हो। तो ये सब चीजें हैं जो कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, और ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये सारे हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं फेस करने पड़ते हैं। हमारी बॉडी खोखली होती चली जा रही है, हमारे हमारे सिस्टम में वो चीज नहीं है जो हमें सप्लीमेंट्स के थ्रू शायद डालने की आज जरूरत इसलिए ज्यादा हो गई है। 100 साल पहले ये लाइफस्टाइल नहीं था, 100 साल पहले पैकेट फूड, इंस्टेंट फूड नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल प्योर डाइट लिया करते थे। आज देसी घी भी आप लेके आते हो, उसमें भी कितनी मिलावट होती है, आप सब आई थिंक इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, राइट। एंड एक और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और परेशान कर देने वाला कंसर्न है, जब मैंने इस एंगल से इस बात को स्टडी किया तो मैं खुद काफी दिनों तक परेशान रही, क्योंकि कोई नई जानकारी मिलती है तो दिमाग हिल जाता है कि हमारी जो जमीन है, जो हमारी मट्टी है, वो अपनी फर्टिलिटी यानी उपजाऊ क्षमता जो होती है वो खोती जा रही है, और हर साल 10% उसका फर्टिलिटी जो है कम होती जा रही है, यानी उसकी उपजाऊता, यानी उसके हमारे हमारे खाने में, हमारी फल सब्जियों में, ग्रेन्स में जो पौष्टिक तत्व आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जाहिर सी बात है मट्टी से आते हैं। मट्टी में ही से ही वो हमारी फसलें जो है उगती हैं। तो जो मट्टी में जो भी खनिज या जिसको मैं हिंदी में अगर बोलूं तो मिनरल्स, खनिज तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, ये सारी चीजें
हमारी मिट्टी से हमारी फसलों को मिलती हैं, हमारी फल सब्जियों को मिलती हैं। अब अगर वही मिट्टी अपने उन पौष्टिक तत्वों के परसेंट को खोती चली जाएगी, यानी आज से 100 साल पहले जो जमीन जो मिट्टी में जो पौष्टिक तत्व की मात्रा होती थी वो आज नहीं है, क्योंकि हर साल अगर 10-10% कम हो रही है तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी कम होती जा रही है। उसका रीजन क्या है? फर्टिलाइजर्स डल रहे हैं, हम लोग अलग अलग तरह के केमिकल डाल रहे होते हैं, पेस्टिसाइड्स डल रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी का फर्टिलिटी कम होती चली जाती है। तो आज जो हम सेब खा रहे हैं और 100 साल पहले हम जो सेब खा रहे होते थे, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क है। तो जो रीडिंग्स आप लोग, अगर कोई डाइटिशियन है या मील प्लान्स करता है, तो जो सेब आप के इस सेब में इतनी क्वांटिटी में विटामिन सी है, इतनी क्वांटिटी में विटामिन ए है, इतनी में बी है, राइट? तो ये जो हमने जो किताबों में पढ़ा है वो रियलिटी में सेब में आपको उतना परसेंट आज की तारीख में नहीं मिलेगा, क्योंकि वही बात आ गई कि फर्टिलिटी खो रही है। जमीन, जिस जमीन में वो बनपा है, बड़ा हुआ है, उस जमीन से उसे उस मात्रा में वो पौष्टिक तत्व मिले ही नहीं है। तो दैट मीन्स हम जो फल सब्जियां खा रहे हैं वो उस लेवल के पौष्टिक तत्व को कंटेन नहीं करती हैं। एक तरह से हम पेट भर रहे हैं, बट अपनी शरीर की जो जरूरत है इन न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्योंकि हम खाना खाते हैं, हमारा सोच अभी इंडियंस में ये होती है कि भूख लग रही है, पेट भर लो, 2 रोटी खा लो, 2 रोटी खा लो, ऐसा होता है ना? लेकिन एक्चुअली में 2 रोटी नहीं खानी है, पेट तो आप पत्थर से भी भर लोगे। आई एम सॉरी, बट मैं एक बात बोल रही हूँ समझाने के लिए। पेट नहीं, हमें हमारी बॉडी की जरूरत को भरना है, पौष्टिक तत्वों की जरूरत भरनी है। तो जो आप खाना परोसते हो अपने लिए, वो आपकी बॉडी के लिए किस तरह से फायदेमंद होगा, आपको ये सोच समझ के खाना चाहिए। तो ये बहुत अहम पॉइंट है। इसके ऊपर मैं शायद 1 घंटे का अलग से टॉपिक ले सकती हूँ, बट बस मैं इस बात को यहीं क्लोज करूंगी। एंड साथ में एक और कंसर्न है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम ओल्ड एज होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि हमारी बॉडी की पौष्टिक तत्वों को सोखने की क्षमता, यानी न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। यानी एक बच्चे में, एक जवान में जो कैपेसिटी होगी, जो भी वो खा रहा है, वो पूरी तरह से बॉडी उसको यूज करिए, यूटिलाइज करिए, वो 80 साल का उम्र में वो नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि उसका सिस्टम, उसका डाइजेशन, उसके बाकी लिवर वगैरह, ये सब चीजें उम्र के साथ साथ, और साथ में उनके लाइफस्टाइल कैसा रहा है, कुछ अल्कोहल या स्मोकिंग जैसी प्रॉब्लम उसमें आदतों में तो नहीं है, तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उस अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देती है। तो दैट इज ऑल्सो वन अनदर रीजन कि हमें क्यों सप्लीमेंट की जरूरत होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हैं, और ये सब हैं, हम इससे मना नहीं कर सकते, हम इन प्रॉब्लम्स के बीच में हैं, तो डेफिनेटली हमें इसी एक बहुत बड़े रीजन है कि हमें अपनी डाइट में एडिशनली सप्लीमेंट ऐड करने पड़ेंगे। यानी ऊपर से हमें सप्लीमेंट, कोई मेडिसिन नहीं होती है, मैं इस बात को क्लियर कर दूं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं मैम मेडिसिन बता दो मुझे। तो भाई मेडिसिन नहीं होती है। सप्लीमेंट का मतलब सिंपली ये होता है कि जो न्यूट्रिशन आपकी डाइट में नहीं जा पा रहा है और जिसकी कमी रह जा रही है आपकी डाइट में, उसको पूरा करने वाला एक एक्स्ट्रा आपने एक डोज ले लिया इन द नेम ऑफ, आप सिरप के नाम पे ले सकते हो, और सप्लीमेंट अलग अलग रूप में आते हैं, सिरप हो गया, कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। तो ये सप्लीमेंट होते हैं। एंड ये सिर्फ आपको आपकी बॉडी की उस जरूरत को पूरा करते हैं जो कमी पड़ रही है, या अगर एक्स्ट्रा आपकी बॉडी को जरूरत पड़ रही है कि अगर आप बीमार पड़ गए, राइट, अगर आप बीमार पड़ गए हैं, आपकी मान लीजिए इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, आप रह रहे के बुखार जुकाम हो रहा है, तो आपको विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अब वो डाइट में तो आप नींबू तो अपने मुंह में निचोड़ नहीं सकते, वही बात है कि नींबू में भी कितने पौष्टिक तत्व हैं आज की तारीख में। तो बेहतर है कि सप्लीमेंट एक अच्छी कंपनी का, एक हाई क्वालिटी का आप अपनी डाइट में ऐड कर देंगे, तो आप इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट काफी हद तक हैंडल कर पा रहे होंगे। अब सप्लीमेंट्स होते हैं और क्या क्या है, विटामिन होते हैं जैसे ए बी सी ई के, राइट, मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब मिनरल कैटेगरी में आते हैं। अमीनो एसिड्स जैसे कि प्रोटीन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में
अपने आप नहीं डेवलप होते हैं, हमें डाइट के थ्रू लेने ही पड़ते हैं। अगर ये नहीं गए, कमी होती है तो उसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है, हमारी एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं और हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि आपके बाल झड़ेंगे, स्किन खराब हो रही है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं। एंजाइम्स हैं, गुड बैक्टीरिया है जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमें एडिशनली लेने पड़ते हैं। बट आज मैं जिसके बारे में बात करूँगी दैट इज़ ओमेगा फैटी एसिड्स। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कि बाकी विटामिन्स, मिनरल, अमीनो एसिड्स एंड एंजाइम, गुड बैक्टीरिया ये सब हम अपनी एनी हाउ डाइट के थ्रू ले पा रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ओमेगा फैटी एसिड्स प्योर फॉर्म में हमारी डाइट में आता ही नहीं है, हम ऐड कर ही नहीं पा रहे होते हैं और इसकी इतनी ज़रूरत होती है, कितनी ज़रूरत होती है, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो पहले हम ओमेगा फैटी एसिड होता क्या है, उसको समझें। देखिए, ये एक तरह का एक फैट है, लेकिन ये गुड फैट है। बैड फैट यानी कि ऐसा वो फैट जो कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा या आपकी बॉडी में और तरह के इश्यूज़ पैदा करेगा। लेकिन ये गुड फैट है जिसका होना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस को परफ़ॉर्म करता है एंड ये हमारे लिए एक वाइटल एसेंशियल आई वुड से के सप्लीमेंट है। अगर हम ये ऐड ऑन करके नहीं लेंगे, तो क्या-क्या समस्याएँ आ जाएँगी और अगर आज में इस सेशन को आप लास्ट तक अटेंड करेंगे तो आप समझ जाएँगे कि ये प्रॉब्लम्स अगर आपको या आपके परिवार में किसी को है, तो क्यों है? आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो ओमेगा जो है वो 3 फॉर्म में आता है ईपीए, डीएचए एंड एएलए। तो इसमें एक ये जो ईपीए और एएलए है वो आपको प्लांट बेस्ड सोर्सेज़ में भी मिल जाता है। जैसे कि आपको एएलए फ्लैक्स सीड्स वगैरह में मिल जाएगा, आलमंड्स में, बादाम में या ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें मिल जाएगा। राइट? ईपीए आपको कुछ ऐसे ही उसमें मिल जाता है क्या बोलते हैं प्लांट्स वगैरह में मिल जाता है। मगर जो डीएचए होता है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मैकरल एंड सैल्मन फिशेज़ में ही मिलता है, यानी ये फिश सोर्स ही होता है। और डीएचए इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी में जो मैं आगे आपको बताऊँगी। बट ये जो पॉली सैचुरेटेड फैट्स हैं, ये हमारी बॉडी बना नहीं सकती है। यानी हम जैसे कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन काफ़ी तरह के होते हैं बट 8 टाइप ऑफ एमिनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, इसीलिए उसको एसेंशियल एमिनो एसिड बोला जाता है, जो हमें डाइट में लेना ज़रूरी होता है। तो सेम वे हमारी बॉडी जो है ये वाला फैट नहीं बना पाती है और इसके लिए बॉडी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाती है अगर बॉडी में कमी हो जाए। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास ऊपर वाले ने सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से दी होती हैं। बच्चे की स्किन इतनी अच्छी क्यों होती है? छोटे से बच्चे के आप गालों पे हाथ लगाएँ, कितनी सॉफ्ट, कितनी सपल, कितनी ग्लोई मतलब अलग ही लेवल पे उस बच्चे की स्किन होती है। वो बच्चा इतना जंप करता है, कूदता है, गिर रहा है, पड़ रहा है, हड्डियाँ नहीं टूटती हैं उसकी। एक तो ये होता है कि उसकी हड्डियों में जोड़ ज़्यादा होते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। तीसरा ये कि उनकी फ्लेक्सिबल इतनी बॉडी होती है, कैसा भी उन्हें तोड़ लो, मरोड़ लो, बच्चों को गोल-गोल कर लो, कैसा भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे-वैसे सब तरह से फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, मुड़ जाती है, हम नहीं हो पाते। रीज़न्स क्या हैं उसके? ऑब्वियसली कि एकदम कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने तो परफेक्शन के साथ दिया था हमें। हमने अपने खान-पान में, अपनी लाइफ़स्टाइल में उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से ऐज के साथ-साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। एनीवेज़ हम आगे बढ़ते हैं और ओमेगा की कमी से हमें क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं, थोड़ा इसके ऊपर हम नज़र दौड़ाते हैं। देखिए, ओमेगा से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो इश्यू जो आता है, वो होता है आपकी एनर्जी लेवल्स का डाउन होना। आपकी एनर्जी लेवल डाउन होगी, आपको इन्फ्लेमेशंस होंगे, जगह-जगह आपके बॉडी में दर्द या सूजन जैसी समस्या हो रही होगी, जो बॉडी में जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, आपको वहाँ दर्द होगा। ये मैंने फर्स्ट पिक्चर में आपको मेंशन किया है, हाइलाइट किया है कि इन जगहों पे बॉडी के जैसे घुटनों में, लोअर बैक में राइट? आपके जॉइंट्स में, बाकी जॉइंट्स में आपके अगर दर्द बना हुआ है और आप बहुत लो फील करते रहते हो, तो दिस इज़ वन अनदर साइन ऑफ ओमेगा डेफिशिएंसी। अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, फ्रिज़ी है यानी डलनेस है बालों में, रूखे-सूखे बाल बहुत हैं, बीच-बीच में से टूट रहे हैं, डैंड्रफ हो रही है और आपका जो सर की जो स्कैल्प है, जो खोपड़ी में जो हमारे स्किन होती है बालों के नीचे, अगर वहाँ पे ड्राइनेस के पैचेस बन रहे हैं, फ्लेकी सा अगर फ़ील कर रहे हो आप अपने स्किन में, आपकी जो
फेस की स्किन है, वहाँ पे ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे रूखा-रूखापन सा ज़्यादा आ रहा है, पैचेज़ से बन रहा है। तो समझ लीजिए दिस इज़ द रीज़न ऑफ ओमेगा डेफिशिएंसी। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, अगर चेस्ट में हेवीनेस लग रही है लेफ्ट साइड में और हल्का-हल्का पेन आ रहा है बीच-बीच में, तो ये बहुत बड़ा अलार्म है। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपका, एंड आपके हार्ट के ऊपर जो ना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वज़ह से लोड पड़ रहा है। हार्ट के काम में खलल हो रहा है, जिसकी वज़ह से हार्ट को ओवरबर्डन हो रहा है और इसकी वज़ह से आपको पेन हो रहा है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके डाइट में गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अलावा इसके आपके लाइफ़स्टाइल की वज़ह से भी ये सारी चीज़ें डेफ़िनिटली आती हैं। आपकी मेमोरी जो है वो लॉस होती है, आप छोटी-छोटी बातें भूलने लग रहे हो। आप मान लीजिए आप अपने रूम में गए, आप भूल गए कि मैं क्यों आया था रूम में, क्या रीज़न से आया था। एकदम से होता है ना कभी कि एकदम अरे! मैं मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्यों आया था? फिर वापस थोड़ी देर बाद याद आएगा, अरे! मैं कार की चाबी लेने आया था। ऐसा होता है ना अक्सर? तो ये टेम्परेरी मेमोरी लॉस होता है, जो छोटी-छोटी बातें फॉर अ टाइम पीरियड एकदम से मिस होती हैं हमारे माइंड से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और दूसरा डिप्रेशन जैसी समस्याएँ या कि हमारी जो सोच है वो स्टेबल नहीं हो रही है, हम कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। बच्चों में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बड़ों में भी होती है, मगर बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन अनदर रीज़न ऑफ ओमेगा डेफिशिएंसी। तो ये मतलब ये अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ओमेगा हमारे लिए। हमारा ब्रेन के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, आईज़ के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, हमारे बालों के लिए, हर एक चीज़ के लिए ओमेगा बहुत ज़रूरी है। तो सोचिए ये सभी चीज़ें हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इन सब की अगर हम हेल्थ को बेस्ट करना चाहते हैं, इसको बेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो ओमेगा आपकी डाइट में डेली बेसिस में ऐड होना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा-सा हार्ट के बारे में और डिटेलिंग में जाना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओमेगा हमें कितनी हेल्प करता है, मैं ये यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि सबसे पहले मैं आपको कोलेस्ट्रॉल जो सबसे बड़ा एक अलार्म होता है, अगर आपका सबसे पहले तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि 30 साल की उम्र पे आते-आते हर 3 से 4 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों में आप अपने सारे टेस्ट ज़रूर करवाया करें, जिसमें कोलेस्ट्रॉल टेस्ट ज़रूर करवाया करें। क्योंकि हम लोग इतना स्ट्रेसफुल लाइफ में जीते हैं, इतना उल्टा-सीधा खाना-पीना हम लोग का रहता है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, एक जगह बैठे रह के भी बहुत सारे लोगों का काम है, वर्क स्टाइल है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ईज़ी है, मतलब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आने का रीज़न बहुत ईज़ी हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में 2 तरह का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है। अब जो इसमें आप ये यहाँ पे आर्टरी का मैंने एक आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है, लेफ्ट साइड पे देखिएगा। जो सबसे पहली वाली आर्टरी है, ये नॉर्मल और हेल्दी आर्टरी है, जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो जो ब्लू कलर की लाइन्स हैं, ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी एचडीएल है। तो ऊपर वाले ने तो हमें ऐसा बना के हमें दिया था, जिसमें हमारे ब्लड स्ट्रीम में यानी जो हमारी नसें हैं, धमनियाँ हैं, उसमें ब्लड फ्लो के साथ ये कोलेस्ट्रॉल मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाता है क्या न्यूट्रिएंट्स। तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं जो एचडीएल यानी इस गुड फैट के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। मैंने लास्ट सेशन में आपको अगर याद हो बताया भी था कि जैसे विटामिन ए डी ई के है, ये जो है ये वसा में घुल के आगे मतलब हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती है। उनके लिए एक फैट एक तरह की लगती है, उस फैट में डिसॉल्व होते हैं। तो मैंने अगर आपको याद हो मैंने बोला था कि अच्छी गुड फैट लेना ज़रूरी होती है। इसमें गाय का देसी घी बेस्ट होता है, ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है, कोकोनट ऑयल पीनट ऑयल इज़ बेस्ट बट रिफाइंड ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और वही सबसे बड़ा रीज़न होता है, हम बाज़ारों का बाहर का खाना खाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो लोग रिफाइंड ऑयल में ही सब बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो सस्ता होगा वही बनाएँगे और किस तरीके से बन रहा है वो भी मैटर करता है। तो उसकी वजह से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है। अब द डेंजरस पार्ट इज़ दैट कि जैसे-जैसे हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है,
और बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता जाता है, तो ये हमारी जो आर्टरीज हैं, धमनियां, ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। यानी हमारा ब्लड फ्लो जो है, ब्लड को फ्लो होने के लिए जो उसका रास्ता है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका रास्ता, धमनियां जो है सिकुड़ रही हैं। सिकुड़ना इन द सेंस के उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, तो अब उसको जगह नहीं मिल रही है आगे बढ़ने की। सबसे लास्ट वाला आप देखिए, और यही एक रीजन बनता है कि हार्ट के ऊपर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। अब आप एक इमेजिन करिए, मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगी। जो हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप की तरह काम करता है। एक जैसे टिल्लू पंप होता है ना, पानी जो ऊपर तक, ऊपरी मंजिलों तक पहुंचाता है बड़ी तेजी से। अगर हम पंप लगाते हैं तभी ये काम हो पाता है। हम सभी के घरों में कहीं ना कहीं ये पंप का इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो हार्ट है वो एग्जैक्टली सेम पंप की तरह से है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने टिल्लू पंप लगा दिया, और आपने जो पाइप, जिस पाइप में पानी वो फेंक रहा है टिल्लू पंप, उस पाइप में आपने कपड़ा फंसा दिया, या कोई काई जम गई, या कोई कचरा आ गया। तो क्या होगा, टिल्लू पंप पे लोड पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? चैट बॉक्स में बताइए। टिल्लू पंप गर्म हो जाएगा, फूक जाएगा, क्योंकि वो बेचारा अपनी पूरी ताकत लगा रहा है पानी को उस तरफ फेंकने के लिए, बट पानी क्योंकि वो फेंक नहीं पा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लॉक हो गया है, तो वो अपनी और ज्यादा ताकत लगा रहा है, और ज्यादा ताकत लगा रहा है, जिसकी वजह से पंप ऑब्वियसली लोड ले लेकर के फूक जाएगा, बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज हमारे हार्ट के साथ होती है, कि ये धमनियां जैसे जैसे इनमें बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल बढ़ता जाएगा, तो रास्ता उसका कम होता चला जाएगा, ब्लॉकेजेस बढ़ते जाएंगे। और क्या होगा कि हार्ट अपनी मेहनत और डबल मेहनत। अब आप खुद सोचिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, जो फर्स्ट वाली जो आर्टरी दिखाई है मैंने, और जो लास्ट वाली दिखाई है, उसमें आपके हार्ट में किस पे ज्यादा लोड पड़ेगा? ऑब्वियसली लास्ट वाली में। क्यों? क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा ब्लड फेंकने का। ब्लड के लिए देखिए कितना छोटा सा नैरो सा रास्ता बचा है। ये होता है हमारे हार्ट ब्लॉकेज का, मतलब हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी बिग रीजन कि हमारे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे भी आया है, तो ये बहुत बड़ा ट्रिगरिंग अलार्म है। ये आपको बहुत हल्के में नहीं लेना है, अरे थोड़ा बहुत तो ही है, बॉर्डर में तो आया है, कुछ नहीं होता, ऐसा ना करें। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही धीरे धीरे आप देखिए किस तरह से वो अपनी जगह बना रहा है, और किस तरह से आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है। अलावा इसके एक चीज और होती है कि एक प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेक यानी एक सीमेंट जैसा एक थक्का सा, ब्लड का जो है थक्का सा जम जाता है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और ट्राइग्लिसराइड मिल करके एक एक सीमेंटिक वे में एक ब्लड का थक्का बना देता है। यानी प्लेक, उसको साइंटिफिक या डॉक्टर्स की लैंग्वेज में प्लेक बोला जाता है। तो ये प्लेक जो है फॉर्म अगर हो गया, आपका ऊपर वाला ना करे, तो आपकी धमनियों में प्रॉपर ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। हार्ट में ब्लॉकेजेस आना वो मतलब कहीं भी बन सकता है, आपकी आर्टरीज में, आपके हार्ट के वॉल्स में, कहीं भी डेवलप हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है एनी हाउ एक इतना गंदा रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ में। एंड गुड कोलेस्ट्रॉल जो है एचडीएल, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ अभी, एचडीएल की खास बात ये होती है कि ये इस बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ अटैच होता है, और इस बैड कोलेस्ट्रॉल को धक्का दे करके लिवर तक लेकर के आता है। और यहाँ पे लिवर अपना काम करता है क्या, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, कि लिवर उसको जो भी ब्लड में इम्प्योरिटीज होती हैं, इस तरह के बैड फैट्स या बैक्टीरिया या जो भी ऐसी गंदगी होती है, उसको लिवर क्लीन कर देता है। किसको? ब्लड को। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन, क्लीनिंग कहाँ होती है? लिवर में होती है। और फिर लिवर उसको हमारे बॉडी से बाहर फेंक देता है, निकाल देता है। तो यानी ये बैड कोलेस्ट्रॉल को लिवर तक ले जाने का काम एचडीएल करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल करता है। और लिवर फिर उसके बाद क्या करता है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो इस वजह से अगर हम अपनी डाइट में एलडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का इंटेक बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये एचडीएल हमें कहाँ से मिलता है? ओमेगा के थ्रू। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये सारी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई। अब आपको शायद ज्यादा ट्रस्ट होगा, बिलीव एंड ट्रस्ट के साथ उस सप्लीमेंट को ले रहे होगे कि भाई मेरा एचडीएल बढ़ा देगा ये, तो बैड कोलेस्ट्रॉल अपने आप निकल जाएगा। तो दैट्स हाउ हार्ट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या? ओमेगा। अब आते हैं हमारी आई हेल्थ के बारे में। आईज की हेल्थ, आप लोगों ने देखा होगा कि एज के साथ साथ ग्लूकोमा उतर आता है, जिसको सफेद झिल्ली भी बोला जाता है। ये क्यों उतर जाता है? या बहुत ज्यादा स्क्रीन हम लोग यूज कर रहे होते हैं, मोबाइल और लैपटॉप में ज्यादा लग रहे होते हैं, ड्राइनेस आ जाती है आंखों में,
ड्राइनेस की वजह से इचिंग होना, आंखों में खराश, खुजली होना। अभी बड़ा अच्छा सा एक आई ड्रॉप भी सर ने लॉन्च किया है, बहुत हेल्पफुल है वो सबके लिए, लेकिन वो ऊपरी तौर पे हेल्प कर रहा है। हमारी बॉडी में इंटरनल क्या इश्यूज हो रहे हैं कि हमें आज इस तरह से कुछ ऊपर से दवाइयां, आंखों में ड्रॉप्स डालने की जरूरत पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, हमारा जो रेटिना है, ये जो आपने ब्लैक कलर का जिसके ऊपर हमारी इमेजेस डेवलप होती हैं, तो ये जो हमारी रेटिना है, जो कैमरा ऊपर वाले ने नेचुरल कैमरा हमारी आंखों में फिट कर रखा है, ये बनता ही एचडीएल से है, जस्ट इमेजिन। तो और एचडीएल हमें हमारी डाइट में नहीं मिलता, क्योंकि ये तो फिश सोर्स है, फिश के थ्रू ही मिलता है, प्लांट बेस्ड है ही नहीं, है ना। एएलए मैंने आपको बताया था, एएलए ईपीए जो है प्लांट्स के थ्रू मिलता है, और एचडीएल जो है वो हमारा किसके थ्रू मिलता है, फिश कैप्सूल्स के थ्रू। तो हमारी डाइट में नहीं है, तो अब हम कैसे उसको ले पाएंगे। अब ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि ओल्ड एज में आते आते, यानी 50s में आते आते लोगों की आंखों में ये समस्याएं आने लगती हैं। धुंधला दिखना, सफेद झिल्ली उतर जाना, ग्लूकोमा जिसे बोलते हैं, आई प्रेशर बनना, ड्राइनेस होना, इचिंग होना, आंखों में से आंसू बहना, क्योंकि जो हमारी टीयर ग्लैंड होती है वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगती है अगर के हमारी बॉडी में ओमेगा की कमी है, यानी एचडीएल की कमी है। जस्ट इमेजिन करें आप कि आपकी आंख जिस चीज से बनी हुई है, और अब आपकी डाइट में जो चीज अब जा ही नहीं पा रही है, तो आंखों में प्रॉब्लम होनी ही है। तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन के ब्लड दिखना, और जो एक एज के साथ जो प्रॉब्लम आती है, अगर उन्होंने, यानी अगर हमारे बुजुर्गों ने शुरू से ओमेगा लिया होता, इसके लिए ये नहीं है कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे। ये आप आज अगर अपनी बॉडी में ये सब चीजें देंगे, तो आपका आने वाला कल बहुत ज्यादा हेल्दी होगा, और कहते हैं ना कि मेडिसिन फ्री वाली लाइफ होगी, डॉक्टरों के चक्कर आपको नहीं लगाने पड़ रहे होंगे, क्योंकि आपके बॉडी में हर एक चीज परिपूर्ण मात्रा में है, क्योंकि आज से ही आपने इन सप्लीमेंट्स को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया है। तो ये आई प्रॉब्लम्स जो होती हैं, धुंधला दिखना, ब्लड दिखना, ग्लूकोमा उतर आना, एज के साथ होती है, और अगर आपने आज से ओमेगा डेली बेसिस में लेना शुरू कर दिया, तो ये प्रॉब्लम्स आपको 99% नहीं होंगी। बाहर की कंट्रीज में ये इश्यूज इतने कॉमन नहीं है जितने हमारी कंट्री में कॉमन है, क्योंकि वहां पे डाइट में दवाइयां से ज्यादा सप्लीमेंट्स के ऊपर बिलीव किया जाता है, और शुरू से लोग सप्लीमेंट और हेल्दीएस्ट डाइट ले रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडियन लाइफस्टाइल में। और आप स्पेन चले जाओ, आप स्वीडन चले जाओ, वहां पे औसतन एज भी बहुत है लोगों की। यहाँ पे 50 से 60 साल रह गई है, वहां पे 80 से 100 साल की उम्र अभी तक है लोगों की। जस्ट इमेजिन कीजिए, रीजन उसका यही है। तो आपकी स्किन के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपकी फ्लेकी स्किन हो रही है, ड्राइनेस के पैचेस बन रहे हैं, इस तरह के इश्यूज हैं, ओपन पोर्स वगैरह बन रहे हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी है, तो दैट मीन्स ओमेगा इज वेरी हेल्पफुल। अब वो क्यों है, क्योंकि जो स्किन के अंडर हमारी जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, उस उसके सीक्रेशंस को कंट्रोल एंड मैनेज करने में ओमेगा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अलावा इसके जो नमी और जो मॉइस्चर होता है, जो नेचुरल मॉइस्चर होता है हमारी स्किन में, उसको बनाए रखने में ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड वन मोर थिंग, कि नेचुरल यूवी प्रोटेक्शन हमें दे देता है ओमेगा, यानी कि जो हम सनस्क्रीन लगाते हैं, ऊपर से धूप वगैरह में जाते हैं, कि रंग काला ना पड़े, स्किन डैमेज नहीं हो, क्योंकि ओजोन लेयर भी डैमेज हो चुकी है, तो जो सन की जो डायरेक्ट यूवी रेज हमारी स्किन पे पड़ती है, वो हमारी स्किन को डैमेज कर देती हैं, हमारी एजिंग इंक्रीज कर देती हैं। तो हम ऊपर से सनस्क्रीन तो लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम ओमेगा डेली बेसिस में खा रहे हैं, तो हमें नेचुरल और इनबिल्ट हमारी बॉडी में एक यूवी प्रोटेक्शन बन जाता है। यानी आपको सनस्क्रीन नहीं भी लगा पा रहे हो आप, तब भी आपकी बॉडी इतनी ज्यादा, आई वुड से, के प्रिपेयर्ड होगी, प्रोटेक्टेड होगी, बिकॉज आप अपनी डाइट में ओमेगा ले रहे हो। तो दिस इज वन अनदर इम्पोर्टेंट रोल। तो जिन जिन लोगों को स्किन इश्यूज हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों की कंडीशन अच्छी नहीं है, ड्राइनेस बहुत है, स्प्लिट एंड्स हैं, तो ये आपका एक अलार्म है कि आपको ओमेगा अपनी डाइट में ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ओमेगा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में। जो WBCs होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जिनको कि हम अगर बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करें, तो ये वो सिपाही होते हैं जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस अटैक से लड़ते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। अगर हमारा ये सिस्टम स्ट्रांग है, तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर हमारा सिस्टम वीक है, तो बाहर से आने वाले जो भी बैक्टीरिया और वायरस अटैक हैं,
वो हमारे इस सिस्टम पे हावी हो जाते हैं, हमारे सिस्टम को वो मार गिराते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर हमारा सिस्टम, हमारे सिपाही, हमारे डब्ल्यूबीसीज़ स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो ऑटोमैटिकली हम बीमार कम पड़ेंगे। अगर किसी को भी इन्फेक्शन हो गया है किसी भी तरह का, तो आप अपना अगर ब्लड टेस्ट कराएँगे, तो आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा आएगी और ये एक बहुत बड़ा जो टेस्ट में कैसे कोई डॉक्टर्स कैसे बता देते हैं टेस्ट में कि आपको तो भई इन्फेक्शन है किसी तरह का, बहुत ज़बरदस्त इन्फेक्शन है। जितना ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज़ की क्वांटिटी आएगी, नंबर्स आएँगे, उतना ज़्यादा आपका सीवियर इन्फेक्शन है बॉडी में। तो मतलब इसका क्या हुआ कि हमारी बॉडी नेचुरली बढ़ा देती है इसका प्रोडक्शन डब्ल्यूबीसीज़ का क्यों? क्योंकि बाहर से जो अटैक हुआ है बीमारियों का या वायरसेस का या जो भी इन्फेक्शंस हमें लगे हैं, उनसे लड़ रही है हमारी बॉडी। और हमें जो फ़ीवर आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि बॉडी गर्म हो जाती है और गर्मी में बहुत सारे बैक्टीरिया खुद ही खत्म हो जाते हैं नेचुरली। तो एक मेरी यही राय मशवरा आप लोगों को रहेगा कि जब फ़ीवर आए तो उसे आने दो और उसको चरम सीमा तक जाने दो। क्योंकि बॉडी का ये इम्यूनिटी सिस्टम है, ये अपने आप काम कर रहा है। और आप काढ़ा ले लीजिए, आप गर्म पानी में पैर डाल के बैठ जाइए, जब आपको फ़ीवर आया है, तब आप ये सब करें। और ऊपर से काढ़ा वगैरह पीजिए, गरम चाय पी लीजिए और गरम पानी में आप पैर डाल के बैठ जाइए। मगर एकदम से जो हम पैरासिटामोल ले लेते हैं, फ़ीवर उतारने की मेडिसिन ले लेते हैं कि पूरी तरह फ़ीवर चढ़ नहीं पाता और पहले ही हम उसको दवा से कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है क्योंकि बॉडी को जो ऊपर वाले ने नेचुरली लड़ने की क्षमता दी है, आपने तो एक तरह से ना उसको सिपाही को आपने दूसरा बंदा पकड़ा दिया कि भई ये तुम्हारी मदद करेगा, सिपाही तो अपने हथियार डाल के बैठ जाएगा ना, वो कहेगा चलो भई तुम ही लड़ लो, मैं मेरा क्या काम है? तो वो वाली चीज़ हम एक्चुअली कर रहे होते हैं। तो मैं इतने ईज़ी वे में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हर तरह के कैंडिडेट हैं आज की मीटिंग में और सब इस बात को समझ सकें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, राइट? एंड व्हिच इज़ वन अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम सबके लिए हम इसको मना नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आनी ही आनी है अगर आप आज अपना ध्यान नहीं दोगे। घुटनों के जोड़ों के दर्द, जोड़ों में हार्डनेस होना, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें स्टिफनेस होना, कि अब हम सही से लेडीज़ में तो मेरे ख्याल में मैं देख रही हूँ आज की तारीख में कि 40s में आते-आते झुक नहीं पा रही हैं, नीचे बैठ नहीं पा रही हैं ज़मीन पे जैसे पहले उकड़ू बैठ के कितना घंटों लेडीज़ काम किया करती थी। आज मजाल है जो हम आधा घंटा छोड़ो 10 मिनट बैठ जाएँ ऐसे उकड़ू ज़मीन में। राइट? और क्या बोलते हैं ऐज के साथ-साथ अकड़ने लगती है बॉडी जैसे लकड़ी का लट्ठा हो अकड़ने लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है। क्यों ऐसा होता है? उसका रीज़न ये है कि जब ऊपर वाले ने हमें पैदा किया था, तो हमें हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स थे उसमें एक लुब्रिकेंट यानी चिकनाई लगाई थी और चिकनाई की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी थी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दूँगी साइकिल आप नई-नई लेके आते हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू साइकिल ही, क्या मक्खन, क्या मस्त चलती है। राइट? लेकिन जैसे-जैसे हम अगर उसकी ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं, समय-समय पे उसमें ऑयल नहीं डाल रहे हैं, उसकी सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाहर बारिश में भी खड़ी हुई है, तो क्या होता है ज़ंग लगना शुरू हो जाता है। उसमें वो स्मूथनेस उसके चलने में नहीं रहती, बार-बार चेन अटक रही है, पैडल हम मार रहे हैं तो बड़ी ताकत सी अब लगानी पड़ रही है, पहले की बात ही अलग थी, अब तो पुरानी हो गई है, नहीं। इसलिए क्योंकि हमने उसका ध्यान नहीं दिया, इसलिए क्योंकि हमने उसकी ऑयलिंग नहीं की समय-समय पे। तो ऊपर वाले ने हमें भी इस तरह से ऑयलिंग करके हमें ग्रीस लगा कर के हमें पैदा किया था एंड दैट वाज़ द रीज़न कि बच्चों का इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। अब समस्या ये है कि हम जैसे-जैसे एज हमारी होती जाती है, हम वो ऊपर से क्या बोलते हैं ऑयलिंग हम कर ही नहीं रहे हैं, हम सर्विसिंग अपनी बॉडी की कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम ओमेगा अपनी डाइट में ले ही नहीं रहे हैं। अब जब ये नेचुरल ग्रीस हमारी बॉडी में नहीं जाएगी, ये नेचुरल लुब्रिकेंट हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा जो नेचुरल जो ऊपर वाले ने दिया था वो घटना शुरू हो जाता है एज के साथ और ऑटोमैटिकली हमारे जॉइंट्स में फिर ये समस्याएँ आती हैं, इन्फ्लेमेशंस होना, सूजन होना, दर्द होना, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम होना, झुकने में, नीचे बैठने में समस्या होना, राइट? तो ये प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं ऐज के साथ। ऑनेस्टली अगर देखा जाए आपकी ऐज नहीं वो आपका डाइट होता है क्योंकि धीरे-धीरे बूँद-बूँद करके घड़ा भरता है। इसी तरह से बूँद-बूँद करके घड़ा खाली भी हो जाता है। तो हमारा घड़ा भर नहीं रहा, हमारा घड़ा खाली हो रहा है यहाँ पे। रीज़न क्या हम ऊपर से डाल नहीं रहे, निकल तो रहा है मगर इनपुट नहीं जा रहा एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि ऐज के साथ ये प्रॉब्लम आईज़ प्रॉब्लम आती हैं, स्किन इश्यूज़ आ जाते हैं, झुर्रियाँ वक़्त से पहले पड़ रही होती हैं और हमारे जॉइंट्स जो हैं इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं।
दिमाग के लिए तो भाई ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएचए से हमारी ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो बनी होती हैं, जिस तरह से मैंने आपको रेटिना का बताया था। तो जिस चीज से हमारा ब्रेन बन रहा है, अगर वही चीज हमारी डाइट में नहीं जाएगी तो हमें मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा कंसंट्रेशन इश्यूज होते हैं, हमें डिप्रेशन एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके ऊपर एक मैंने स्टडी पढ़ी थी। अब इसको जरा ध्यान से आप सुनिएगा सभी लोग। दो दो ग्रुप्स साइंटिस्ट ने बनाए। एक ग्रुप में 10 फीमेल्स थी जो कि प्रेग्नेंट थी, और एक ग्रुप में अगेन 10 फीमेल थी जो कि प्रेग्नेंट थी। यानी प्रेग्नेंट लेडीज के दो ग्रुप्स बनाए गए, जिसमें से एक ग्रुप को नॉर्मल डाइट के थ्रू, यानी जो भी हम फल सब्जियां वगैरह खाते हैं उसके थ्रू जो भी ओमेगा अगर जा सकता है, प्लांट बेस्ड ओमेगा जो भी नेचुरल डाइट में जा सकता है, बस वो दिया। लेकिन जो अनदर 10 लेडीज का ग्रुप था उनको ओमेगा सप्लीमेंट के कैप्सूल अलग से दिए गए। सॉरी, मेरा आगे बढ़ गया। ओमेगा कैप्सूल के सप्लीमेंट दिए गए। अब ये जो चीज की गई ये ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी की गई। जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा माँ का दूध पी रहा है, तब भी दिया गया। मतलब अलग अलग ग्रुप्स में उनको उसी डाइट पे रखा गया, और दूसरे ग्रुप की लेडीज को ओमेगा दिया गया बच्चा पैदा होने के बाद भी। तो अब डिफरेंस अब आप देखिए कि जब वो बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उनकी एक एक एक्टिविटी को साइंटिस्ट ने पूरे 10 साल चला था ये रिसर्च, जिसको मैं स्टडी करके आपको बहुत क्विकली बता रही हूँ। तो जब वो बच्चे बड़े होने शुरू हुए तो जिन बच्चों की माँ ने ओमेगा सप्लीमेंट लिया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरिंग द चाइल्ड, क्योंकि बच्चा अभी माँ का दूध ही पूरा पी रहा है तो माँ के ही ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। तो उन बच्चों की जो सोचने समझने की कैपेसिटी थी, मेमोरी थी, और डिसीजन लेने की जो पावर थी, क्योंकि बहुत सारे गेम्स खिलाए बच्चों को, एक्टिविटीज करवाई गई, उनके इमोशंस को भी चेक किया गया, वो बच्चे हर तरह से मेंटली स्टेबल थे और मैच्योर थे, और कंसंट्रेशन उनका बहुत जबरदस्त था। वो बच्चे क्विक डिसीजन ले पा रहे थे और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे थे उन सारी मेंटल जो भी एक्टिविटीज थी, माइंड ब्रेन एक्टिविटीज जिन्हें कहा जाएगा। बट जो बच्चों की माँ ने सिर्फ डाइट के थ्रू ही ओमेगा लिया, यानी वही दूध, बादाम, फ्लैक्स सीड्स, जो कि नेचुरली हमारे प्लांट बेस्ड जो ओमेगा हमें मिलता है, जो हमारी नॉर्मल डाइट में जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, बस वही गया था। उनके बच्चों की माएँ मतलब उन माँओं के जो बच्चे थे वो नॉर्मल थे बस, ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ऐसा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिन बच्चों की माँओं ने ओमेगा लिया था ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, उन बच्चों की उन वो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफ़ॉर्म कर रहे थे उन माइंड एक्टिविटीज़ में। तो दैट वाज़ द बिगेस्ट आई वुड से कि ये एक बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है, और आप सब लोगों को कन्विंस कर देने वाली एक मैंने रियल एक रिसर्च का आपको बताया है कि ये एक पूरा एक सर्वे हुआ था, टेस्ट हुआ था, 10 साल चला था, जो 10 साल तक की उम्र तक उन बच्चों के ऊपर ये सारी चीज़ें टेस्ट एंड ट्राई की गई थी। तो अब आप इमेजिन करिए कि ओमेगा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम ऐज के साथ-साथ भूलने लगते हैं। हम ऐज के साथ-साथ इमोशनली एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स में आ रहे होते हैं। हम हैंडल नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ें। हम छोटी-छोटी बातें भूलने लगते हैं। उसका रीज़न ये नहीं कि आपकी एज है। एज इज़ ऑलवेज़ जस्ट अ नंबर, ये याद रखिएगा। आपकी उम्र के लोग आपसे ज़्यादा हेल्दी भी आपको मिलेंगे। या मैं ये नहीं कह रही हूँ आप हेल्दी नहीं हो, मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ। अगर इंडिया में 60 इयर्स का बंदा अगर एक सही तरीके से प्रॉपर उसकी ब्रेन हेल्थ काम नहीं कर रही है, तो उसका रीज़न ये है कि 60 साल की उम्र इतनी उम्र नहीं होती कि आप भूल जाओ। इस उम्र में मैंने लोगों को हर एक चीज़ याद कर रखते हुए भी देखा है। हर बात याद रहती है। आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर लाइक के 16, 18 इयर्स ओल्ड है हो बस। वही एनर्जी लेवल, वही सब कुछ। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट में उन्होंने एनी हाउ ये सब सप्लीमेंट्स मेंटेन किए हुए हैं। चाहे वो सप्लीमेंट के तौर पे लिए हों, चाहे नेचुरल डाइट से लिए हों, वो आपके ऊपर है। राइट? तो ब्रेन हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहे, आपको ओमेगा डेफिनिटली अपनी डाइट में ऐड कर देना चाहिए। अब आते हैं हम लंग्स के ऊपर। लंग्स की में ओमेगा काफ़ी हद तक हेल्पफुल है लंग्स की हेल्थ में, क्योंकि जब अस्थमा होता है, अस्थमा के जो इश्यूज़ होते हैं, उनके चांसेस कम हो जाते हैं। जिन बच्चों के ऊपर ये रिसर्च की गई थी, उन्हीं बच्चों में ये भी देखा गया कि उनके अंदर अस्थमा के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माँओं ने
प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी माएँ ओमेगा कंज़्यूम करती हैं, उनके बच्चों का माइंड, स्किन, बाल और उनको अस्थमा होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं और बाकी सभी हेल्थ उनके फिक्स्ड रहते हैं, अच्छे होते हैं। क्वालिटी ऑफ स्किन, क्वालिटी ऑफ हेयर बहुत अच्छी होती है उन बच्चों की, जिनकी माँओं ने ये सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लिया है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि हाउ अमेजिंगली ओमेगा इज़ हेल्पफुल। अब ओमेगा मिलता कैसे है? तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूँ कि हमें 2 तरह से ओमेगा मिलता है। प्लांट ऑयल्स भी होते हैं, जैसे कि अगेन ड्राई फ्रूट्स में, आलमंड्स में, वॉलनट में, फ्लैक्स सीड्स में, चिया सीड्स में ओमेगा मिलता है, काफ़ी हद तक मिलता है। सी बकथॉर्न में भी मिलता है। लेकिन ओमेगा की वो जो डीएचए वाला ओमेगा है, जिससे कि ब्रेन बनता है, ब्रेन सेल्स बनते हैं, मेम्ब्रेन्स बनती है हमारी, या फिर हमारी रेटिना जो बनती है और भी हमारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डीएचए, वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सैल्मन एंड मैकेरल नामक फिशेज़ में ही मिलता है। अब अगर आप फिश खाते भी हो तो भी सवाल ये उठता है कि जो वैरायटी ऑफ फिश खा रहे हो, क्या उसमें उस क्वालिटी का ओमेगा आपको मिल रहा है? ये भी एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिटी मैटर्स ऑलवेज़, ये याद रखिएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही है, क्योंकि रोज़-रोज़ तो मैं भी फिश नहीं खा सकती, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तब भी, बिल्कुल भी नहीं खा सकती मैं, और रोज़-रोज़ आप भी नहीं खा सकते हो, और हमारा बजट कंसर्न हो जाता है, रिलीजियस कंसर्न हो जाते हैं कि भई हम हमारे रिलीजन में नॉन-वेज अलाउड ही नहीं है, तब आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे? बॉडी की ज़रूरत कैसे पूरी करोगे? तो ऊपर वाले ने तो हमारी बॉडी में ज़रूरत डाल दी है ना, और इस ज़रूरत की पूर्ति हमें अगर फिश ऑयल से ही मिल रही है, और फिश में भी मैकेरल एंड साल्मन फिशेज़ ये खास तरह की होती हैं जो इंडिया में कुछ-कुछ जगहों पे ही पाई जाती है, वरना स्पेन वगैरह में तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो वो कहाँ से हम लेके आए? तो कोई नहीं, आपको हमारा न्यूट्रीवेदिका, एनवी शॉपी का इतना प्यारा सेगमेंट है जहाँ पे आपको ये बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का ओमेगा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें 3, 6, 9 तीनों ओमेगा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट? तो इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं है, जीएमओ सर्टिफाइड है, बेस्ट सोर्स है, डीएचए, ईपीए भी इसमें आपको मिल रहा है। सभी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बड़े-बूढ़े लें, प्रेग्नेंट लेडीज़ लें, बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएँ लें, छोटे बच्चों को भी ज़रूर दीजिए। लोग कहते हैं बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं, तो बच्चों को भी डेफ़िनिटली आप दे सकते हो, क्योंकि बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा है, बच्चे पढ़ाई करते हैं। जो ओवर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, हाइपर एक्टिव बच्चे, उसका रीज़न भी ये होता है कि उनके अंदर ओमेगा की कमी है। तो जो हाइपर एक्टिव बच्चों को ओमेगा देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि स्टेबिलिटी आए। तो सब एज ग्रुप के लिए, सभी के लिए ओमेगा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में मैंने भी लिया है ओमेगा, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा हेल्दी लाइफ जिए और इन समस्याओं से बच के रहे, तो आप प्रेगनेंसी में 3 मंथ के बाद आप ओमेगा ले सकते हो। फिर भी आप अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हर प्रेगनेंसी यूनिक होती है, हर प्रेगनेंसी में अलग-अलग इश्यूज़ होते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ 2 कैप्सूल्स इन अ डे आपको लेना है, ब्रेकफास्ट के बाद लें, बेस्ट है, क्योंकि सुबह के टाइम सप्लीमेंट्स ले लेने का समय सबसे बेस्ट होता है। आप पूरे दिन के लिए एक एनर्जी डोज़ एक तरह से अपने लिए ले लेते हो, तो आप ब्रेकफास्ट कर लें, खाली पेट ना लें। ब्रेकफास्ट कर लें, उसके 5-10 मिनट बाद आप 2 कैप्सूल ओमेगा का ले लें। हमारा न्यूट्रीवेदिका का जो ओमेगा है, इसमें आपको 60 सॉफ्ट कैप्सूल्स मिलते हैं। अगर मैं एमआरपी की बात करूँ तो 1499 है, मगर हम एज़ अ बिज़नेस पार्टनर 1000 मतलब 1049 रुपीज़ में ले सकते हैं, जिसमें 479 पीवीज़ भी मिल रहे हैं। सोचिए, आप यहाँ मैचिंग इनकम भी ले सकते हो और आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है। प्लस आपको, अगर आपके पास वो है कैशबैक, वो है आपके पास, वाउचर है, तो 10% और फर्दर आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। तो ये 900 कुछ का पड़ेगा आपको। जस्ट इमेजिन कि इतना ज़बरदस्त हेल्थ आपको मिल रही है। तो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। दवाइयों में आगे जाके आपको पैसा खर्च करना पड़े, अगर उससे आप बचना चाहते हैं, तो अपनी आज इस ओमेगा को फ़ौरन ही सभी लोग ऑर्डर कीजिएगा। अपने लिए, अपने ऊपर ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हार्ट, ब्रेन और हमारी स्किन, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, ये सब बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट हम सभी के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जो हेल्थ है, हमारे आने वाली जो लाइफ़ है, वो स्वस्थ हो, निरोगी काया हो, और हम अपनी लाइफ़ को बेहतरीन तरीके से जी सकें। हम बच्चों के साथ, अगर हमारे नाती-पोते भी हो रहे हैं, तो उनके साथ हम उछल-कूद कर सकें, दौड़ लगा सकें,
उनके साथ कैसे भी बैठ जाएं, जमीन में भी बैठ जाएं, लोट भी लगा लें। अगर आप ऐसी लाइफ चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने आने वाले और जनरेशन्स के साथ आप ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ एंजॉय कर सको, तो आपको ओमेगा आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका आने वाला कल बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, हेल्दी होने वाला है, फिट होने वाला है। यू विल बी वेरी हैप्पी। इमोशंस को भी ये बैलेंस करके रखता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अब अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप फटाफट से पूछ लीजिए, 5 मिनट का समय दूंगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मुझे पढ़ के सुना दीजिए। एंड फिर उसके बाद इस ट्रेनिंग को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ऑल। वाह मैम, सुपर सुपर मैम, आज की ट्रेनिंग लाजवाब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, आप ले सकते हैं, किसी भी एज में ले सकते हैं। और इसको जरूर लीजिए, आप लोग जरूर लीजिए। मैं सभी से ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग वेजिटेरियन भी, आप यकीन नहीं करेंगे आप लोग गाइस के जो जैनीज होते हैं कितना ज्यादा मतलब प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, मुंह तक पे कपड़ा लगा के रहते हैं वो लोग। लेकिन ये याद रखिएगा कि उन्होंने जब मेरा ये सेशन लिया और उन्होंने जब मुझसे बात की, उन्हें समझ में आया, उन्होंने अपने लिए ओमेगा मंगवाया। उन्होंने कहा कोई धर्म ये नहीं कहता है कि आप अपने आप को बीमार डाल दें। जब ऊपर वाले ने आपकी बॉडी में एक जरूरत डाल दी और उस जरूरत की पूर्ति अगर इस ऑयल में ही उसने रख दी है, तो ऊपर वाला चाहता है कि मैं ये लूं। आप खा नहीं सकते हो फिश, लेकिन आप एक दवा के तौर पे जरूर ले सकते हो। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, आप जो एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हो तो वो क्या वेजिटेरियन होती है? नहीं, उसमें भी तो कितने बायोटिक्स, बायो का मतलब क्या होता है, जैविक तत्व होते हैं उसमें। जस्ट इमेजिन कीजिए। तो ये सोच बदलना जरूरी है। आप ये समझ लिए आप एक मेडिसिन के तौर पे ले रहे हो। आप इस सोच के साथ भी आप ले सकते हो, मगर आपने लेना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप रह नहीं सकते हो। मतलब आप कोई सप्लीमेंट लो ना लो, मेरे घर में आपको बॉटल्स की बॉटल्स मिल जाएंगी ओमेगा की। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मैं प्रेगनेंसी में मैंने ओमेगा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ली है। मेरे टीचर्स मेरे बच्चे का कहते हैं बहुत दिमाग है इसमें। तो मैं दिल में सोचती हूँ ओमेगा का कमाल है। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, और ये फैक्ट है, क्योंकि ये रिसर्च मैंने पढ़ी हुई है, इसलिए मैं आपको इतना कुछ कहते हैं ना कॉन्फिडेंस में बता पा रही हूँ। आप दिन में एक बार लीजिए 2 कैप्सूल आफ्टर द ब्रेकफास्ट। अगर आप एक बार में 2 कैप्सूल नहीं ले पा रहे हैं, तो उस केस में आप 2 बार कर दीजिए। 1 कैप्सूल आप सुबह ले लीजिए ब्रेकफास्ट के बाद, 1 कैप्सूल आप शाम का चाय नाश्ता कुछ लेते हैं उसके बाद ले लीजिए, या डिनर के बाद भी आप ले सकते हैं। जो बच्चे निगल सकते हैं शबाना, जो बच्चे निगल सकते हैं कैप्सूल, आप उन्हें दे दीजिए। बाहर के मुल्कों में ओमेगा के ऑयल के ड्रॉपर्स भी आते हैं, ड्रॉप्स भी आते हैं, बच्चों के दूध में डाल के उनको पिला दिया जाता है, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं। सोचिए आप। तो मेरी बेटी 3 साल की नहीं हुई थी, बट वो निगल पाती थी कैप्सूल, तो मैं उसे देना शुरू कर चुकी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर बच्चा निगल पा रहा है कैप्सूल आप बिल्कुल दे दिए। हाँ, बच्चा निगल नहीं पाता है, छोटा है, तो बिल्कुल मत दिए, गले में अटका लेगा, वो चीज भी सही नहीं है, डेंजरस है वो। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो आई होप आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप इसकी सेल भी बढ़ाएंगे, इसके ऊपर वर्क भी करेंगे। और मैं कहती हूँ बिजनेस से पहले, सबसे पहले अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान दीजिए। मैंने जिस जिसको ओमेगा दिया है, हमारी टीम की अमेजिंग लीडर, डायनामिक लीडर जाहिदा कल ही बता रही थी, सुबह का टाइम उनका थोड़ा ऐसा होता है कि वो आ नहीं पाई, वरना उनकी लाइव टेस्टमनी कराती। अगर कोई किसी ने लिया था, कोई टेस्टमनी देना चाहता है, तो मैं जरूर उन्हें इनवाइट करूंगी कि आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो जाहिदा यही कह रही थी कि मैं सुबह उठती थी, मुझसे चलते नहीं बनता था, मेरी जोड़, मेरे घुटने दर्द करते थे। तो आज की तारीख में मैं अब दौड़ दौड़ के काम करती हूँ। जिस दिन ओमेगा नहीं लेती हूँ उस दिन मुझे अपने आप अपनी एनर्जी लेवल्स जो है कम लग रहे होते हैं। कोई है यहाँ? स्वर्णलता रावत, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अगर आप अपनी टेस्टमनी देना चाहते हो, अगर कोई टेस्टमनी देना चाहता है तो बाकी सब लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, ताकि अगर कोई टेस्टमनी देना चाहता है तो पता तो चले। थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच। कोई अगर टेस्टमनी देना चाहता है तो खुद को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी उनको। मैं चाहती हूँ कि कोई बताए। देवंगाना, आप टेस्टमनी देना चाहते हो?
देवंगाना बोल रही है आई थिंक। मैं अनम्यूट कर रही हूँ उनको। देवंगाना, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए मैम, मैम जिस तरह आपने समझाया मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा मैम। थैंक यू सो मच। आपने लिया है ओमेगा? आप ले रहे हैं ओमेगा? आई एम म्यूट हो गया, ओके। वो बस फीडबैक देना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू देवंगाना। आपने मेरा हौसला बढ़ाया है, आपने इतने अच्छे शब्द बोले मेरे लिए। नहीं, छोटे बच्चे को एक ही टैबलेट दीजिए, दो मत दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही था। अब क्वेरीज नहीं भी आ रही हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ, शायद कुछ क्वेश्चंस आए हैं। बिल्कुल, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज को ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेडीज की मतलब जो गर्भवती महिलाएं, उनकी खुद की हेल्थ के लिए भी, और जो बच्चा है उसके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका ब्रेन, उसका स्किन और उसका इम्यूनिटी सिस्टम अंदर बॉडी में माँ के पेट में ही बन रहा होता है, डेवलपमेंट में होता है, अंडर डेवलप होता है। अब जब ओमेगा जाएगा तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना हेल्प मिलेगी, क्योंकि ब्रेन सेल्स जो होती हैं वो डीएचए से बनी होती हैं। तो दिस इज द रीजन। मैं कोई भी अगर बात कह रही हूँ तो उस सबका प्रूफ भी आपको साथ में साथ देती जा रही हूँ, ठीक है ना। ऑफ कोर्स फैट नहीं बढ़ता है, ये सबसे बड़ी कहते हैं ना कि मिथ है। सबसे बड़ा यही एक खराबी है कि लोग समझते हैं वेट लॉस करने का मतलब है कि सूखा उबला सुबला खाने लगो। अरे भैया, वेट लॉस करना है तो आप हेल्दी फैट लेना ज्यादा शुरू करो। आप गाय का देसी घी आप एक चम्मच पानी में डाल के पी जाओ सुबह उठ करके, गर्म पानी में, गाय का देसी घी। आप अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हो, अब आप बताइए इससे बड़ा और क्या ही प्रूफ होगा। तो जो जो कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, न्यूट्रिशन, पौष्टिक तत्व बॉडी फैट के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर पाती है और यूटिलाइज कर पाती है। इस चीज को आप प्लीज समझें। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। पूजा, लास्ट में रिकॉर्डिंग एंड हो गई थी, तो प्लीज इस चीज को देख लेना। मुझे ये डाउट है कि रिकॉर्डिंग एंड का एक मैसेज आया था लास्ट लास्ट के उसमें, जहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं प्ले कर रही थी। बिल्कुल ले सकती हैं। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी स्लाइड में कि प्रेग्नेंट लेडीज, दूध पिलाने वाली माएँ भी ले सकती हैं। तो सर, आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना बिजनेस के साथ साथ अपनी खुद की सेहत थैंक का यू भी मैम, जबरदस्त, हेल्प बहुत करें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम।